हेलो फ्रेंड्स, पंजाब जीके च आपका स्वागत है। और मैं तुहानूं एक प्रश्न पूछना चाहना भी लुधियाना जिन्हों लुधियाना भी कहा जाता है, उस लुधियाने का नाम कित्थों पिया, कदों पिया? इस लुधियाने वाले प्रश्न का उत्तर लभना शुरू करोगे तो तुहानूं पता लगेगा सन 1480 1480 यानी 1480 विच जदों लोधी वंश इस पंजाब के एरिए ते काबिज सीगा, उस समय इस इलाके का नाम लोधी वंश तो लुधियाना पै गया 1480 विच। इस गल नूं तुसीं हमेशा चेते रखना। और लो जी, अज जो साडी वीडियो शुरू होंदी है, यह शुरू होंदी है लोधी डायनेस्टी तो, लोधी वंश तो, क्योंकि यह जो लोधी वंश है दिल्ली की सल्तनत ते काबिज होने वाला आखिरी वंश है। इस दे नाल मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर के आगमन के नाल। हुण बाबर के आउण नूं इनवाइट किसने किया, बाबर ने किस तरह हमला किया और लोधी वंश का एंड कर दिता, जिस लोधी वंश ने 75 ईयर्स तक पंजाब और दिल्ली के इस इलाके में कब्जा करके रखा, बड़े छोटे इलाके तो शुरू किया और बंगाल तक अपनी पहुंच करती। ऐसे लोधी वंश बारे असीं कुछ फैक्ट्स आप नाल साझे करते हैं। सब तो पहले गल चलती है भी लोधी राजवंश, लोधी जो डायनेस्टी है उसका समा कितना है, उसका जो कुल समा बनता है वह 75 साल बनता है। 75 साल का मतलब है भी 1451 यानी 1451 तो लैके 1526 तक इस लोधी राजवंश ने दिल्ली के तखत यानी भारत की सल्तनत ते अपना कब्जा जमा के रखा। जिवें कि असीं हुणे देखिया भी जो लोधी वंश है भारत की दिल्ली की सल्तनत का आखिरी वंश है, आखिरी शासक परिवार है। इस करके इस लोधी वंश नूं इस पूरे सल्तनत के अंतिम दौर के तौर पर भी जाना जाता है। यह जो लोधी वंश है यह अफगान ओरिजिन यानी अफगानिस्तान का मूल है इसका। और जो इसका पहला लोधी शासक है बहलोल लोधी, वो पंजाब के प्रमुख सेनापतियों विचों जां पंजाब की बागडोर अपने हाथों में रखने वाला सब तो शक्तिशाली शासक होया है, जिसने सैयद वंश के अंतिम सालों विच अंतिम राजे की थां लई सी, यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह नूं हरा के इस दिल्ली के तखत ते अपना कब्जा जमाया सी। जदों असीं लोधी राजवंश के राजिਆਂ की गल करते हैं, उसकी पीढ़ी की गल करते हैं, तो इस विच 3 राजे मुख देखने को मिलते हैं जिन्हां बारे असीं एक करके जिक्र करांगे। सब तो पहला है बहलोल लोधी, फिर है सिकंदर लोधी, फिर है इब्राहिम लोधी। सब तो पहले असीं गल करते हैं बहलोल लोधी की। लोधी वंश के फाउंडर के तौर पर जो नाम लिया जाता है यह बहलोल लोधी का है। इसका जो समा बनता है वह बनता है 1451 1451 तो लैके 1458 तक, यानी कुल मिला के 7 साल। इन्हां 7 सालों में इस बहलोल लोधी ने उस तरह के चेंजिस किए, इस तरह का व्यवहार किया कि इस लोधी वंश का पूरा प्रभाव दिल्ली के तखत ते पै गया। जिवें कि आप जी नूं पता होना चाहिए भी जदों 1443 1443 विच बहलोल लोधी ने दिल्ली ते हमला किया, परंतु इस पहले हमले विच वो सफल नहीं हो पाया। इस तो बाद 1447 यानी 4 साल बाद उसने दिल्ली ते दोबारा हमला किया और इससे कब्जा करने का एक होर असफल प्रयास किया, यानी इस हमले विच वो नाकामयाब रहा। परंतु 19 अप्रैल 1451 यानी 1451 विच उसने दिल्ली के सिंघासन ते कब्जा कर लिया अते बहलोल शाह की उपाधि ग्रहण करके दिल्ली के तखत ते बैठ के उसने लोधी साम्राज्य की दिल्ली के तखत ते स्थापना कर दी। जो असीं उसके व्यक्तित्व, उसकी परसनैलिटी की गल करते हैं बहलोल लोधी की, तो सानूं पता लगता है कि बहुत असरदार शासक या नेता सी। उसने अपने मजबूत परसनैलिटी यानी व्यक्तित्व नाल अफगाना ते तुर्की प्रमुखों इस संघ यानी यूनियन नूं इकट्ठे रखा और बहलोल लोधी ने अफगान अमीरां नूं बहुत सारी जगीरां दित्तियां और बड़े उच्चे पद यानी अच्छियां पोस्ट दित्तियां। सब तो वड्डी गल है जो बहलोल लोधी है वो सारे अमीरां नूं बहुत मान दिंदा है, बहुत महत्व दिंदा है और अपने आप नूं उन्हां सारे अमीरां विचों एक मनदा है। और सब तो वड्डी बुद्धिमता की गल है भी जदों वो अपने दरबार विच बैठदा ते सिंघासन ते नहीं बैठदा, उस सिंघासन के सामने उन्हां रईसां उन्हां नवाबां दे नाल उस सिंघासन के सामने जमीन ते कालीन ते बैठदा है ताकि उन्हां सारे रईसां दे समर्थन नूं, उन्हां दे प्यार नूं, उन्हां दी मुहब्बत नूं प्राप्त किया जा सके और अपने विश्वास या भरोसे नूं उन्हां रईसां ते उन्हां जो रईस उस सत्ता नूं कामयाब बनाने विच मदद करदे सी उन्हां दे नाल नीवा होकर उन्हां दे नाल कालीन ते भुंजे बैठदा है और उन्हां नाल सलाह करदा है, जिस नाल उन्हां दा जो आपसी मिलवर्तन है जो अफगान और तुर्क दे जो हैड ने उन्हां नाल इस तरह अपने आप नूं मिला के रला के चलदा है। और इस बहलोल लोधी ने दिल्ली नाल लगे हुए
कब्जे तो शुरू करके अपने साम्राज दियां जो सीमावां सी उसनूं बंगाल तक वधा दिता। इस बहलोल लोधी ने मालवा और जौनपुर के बहुत शक्तिशाली इलाकों नूं अपने राज विच मिला के अपने राज नूं मजबूत और विस्तृत किया, वड्डा किया। इस महान लोधी शासक बहलोल लोधी की जो मौत है वह 1489 विच हुंदी है। हुण असीं गल करते हैं बहलोल लोधी तो बाद उसके पुत्र दी यानी सिकंदर लोधी दी। यह जो सिकंदर लोधी है अपने पिता बहलोल लोधी तो बाद जदों शासन के तखत ते बैठदा है अपने नां दे नाल सिकंदर शाह की उपाधि लांदा है ते तखत ते बैठदा है। इस सिकंदर शाह लोधी का जो शासन काल है यह 1489 यानी 1489 तो लैके 1517 तक बनता है, यानी कुल मिला के 28 साल इसने तखत संभालिया। इस सिकंदर लोधी ने अपने प्रभाव के नाल बिहार ते कब्जा किया और 1504 विच नवा शहर आगरा बसाया और 1506 विच अपनी राजधानी दिल्ली तो बदल के आगरा विच ले आंदी। अपने राज दियां सीमावां नूं सुरक्षित रखण लई और राज दे अंदर होण वालियां गड़बड़ां तो बचण लई इस सिकंदर लोधी ने अपने गुप्तचर यानी सीक्रेट विभाग की बहुत चंगी स्थापना की और नाल ही खेती और उद्योग यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का विकास किया और गजे सिकंदरी यानी 30 इंच का जो गज बनता है, जो नाप की स्टैंडर्ड इकाई बनती है गजे सिकंदरी यानी सिकंदर के जमाने का गज, जिसनों 30 इंच और सिकंदरी गज का नाम याद रखना इसकी शुरुआत की। और सिकंदर शाह ने शहनाई दे संगीत का होर विकास किया और उसके शासनकाल के दौरान लहजती सिकंदर शाही इस संगीत के रूप ते कम होया। सब तो वड्डी इंपोर्टेंट गल है भी जो सिकंदर लोधी है वो कवि भी है, उसने फारसी विच गुलरुखी नाम तो कवितावां लिखियां, यानी उसका जो पेन नेम है वो गुलरुखी है फारसी ने कवितावां विच सिकंदर लोधी का। उसकी बहुत वड्डी प्राप्ति है इस काल के अंदर। इत्थे सब तो दुख वाली गल है भी सिकंदर लोधी ने अपने शासन काल विच मथुरा के मंदिर नूं तोड़िया। सिकंदर लोधी तो बाद जो इब्राहिम लोधी जो कि इस सिकंदर लोधी का सब तो छोटा बेटा है वो सुल्तान बनता है। लोधी डायनेस्टी का यह जो इब्राहिम लोधी है सब तो आखिरी शासक है, रूलर है, जिसका जो शासिया रूल बनता है वो बनता है 1517 तो लैके 1526 यानी 1526 यानी 9 साल का बनता है। हुण जदों असीं इस कारज की गल करते हैं सानूं पता लगता है भी इब्राहिम लोधी ने जो जलाल खान सी जो जौनपुर का बहुत वड्डा शासक सी उसनूं मार दिता। इस इब्राहिम लोधी ने अपने अधिकार अपने शाही अधिकारां नूं वधाउण दा प्रयास किया, कोशिश की। जदों असीं इब्राहिम लोधी के सुभाव बारे जाणदे हां सानूं पता लगता है भी एक नॉन टॉलरेंस वाला यानी असहनशील राजा बनया, बड़ा हट करने वाला बड़ा जिद्दी राजा बनया। और इब्राहिम लोधी ने जिन्हां रईसां नूं बहलोल लोधी ने सन्मान देने लई सिंघासन छड्ड के हेठां जमीन ते कालीन ते बैठ के विचारां कीतियां। उन्हां रईसां विचों कईयां दा इसने अपमान किया और कई रईसां नूं इसने बड़ी बेदर्दी नाल मार दिता। इत्थों तक कि इस इब्राहिम लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान लोधी नाल भी बहुत माड़ा व्यवहार किया। हुण जदों 1518 विच खतौली की लड़ाई हुंदी है, राणा सांगा नाल हुंदी इब्राहिम लोधी की लड़ाई, उस विच यह जो इब्राहिम लोधी है इसनूं हार का सामना करना पैंदा है। और सब तो वड्डी इंपोर्टेंट गल है भी जो दौलत खान लोधी है जो कि वायसराय है पंजाब दा, फिर वो चिट्ठी पाके बाबर नूं बुलांदा है पंजाब ते हमला करन लई। इस दौलत खान के इनविटेशन ते जो बाबर खान है इब्राहिम लोधी उत्ते हमला करता है और 1526 विच पानीपत की पहली लड़ाई होती है जिस विच इस लोधी वंश का हमेशा लिए अंत हो जाता है और इस भारत के खिते यानी एरिए ते मुगल शासन का मुगल साम्राज्य का आरंभ हो जाता है। इस तरह आप जी विद्यार्थी ने देखा भी इन्हां सारे दिल्ली के सारे सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उस तो बाद लोधी वंश, यह जितने भी वंश ने यह सारे वंश दिल्ली के तखत ते कब्जा करते हैं, पंजाब ते प्रभाव पाते हैं और पंजाब का अपने हिसाब नाल विकास करते हैं। कुछ को विशेष प्राप्तियां नाल पंजाब ते बहुत वड्डा प्रभाव पाने की सफल कोशिश करते हैं। इस वीडियो विच असीं देखा भी लोधी वंश का पंजाब दे या इस इलाके ते की प्रभाव पैंदा है और किहड़े-किहड़े राजियां दे शासकां दे नाम आते हैं और लुधियाना किस दे नाम तो और कदों बने है। इन्हां चीज़ों अपनी याद विच रखना है, अपने पेपर च इसकी तैयारी करनी है। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।